400 साल तक बर्फ के अंदर दफन एक मंदिर, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। और फिर कई सालों बाद जब बर्फ पिघली, तब यह टेम्पल सामने आया। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ये है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाने वाला श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जो खूबसूरत वादियों से सजा है, उन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है बाबा केदारेश्वर मंदिर, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। केदारनाथ का सबसे पहला वर्णन 7वीं शताब्दी में लिखे गए स्कंद पुराण में मिलता है, और ये इस बात का सबूत है कि ये टेम्पल कितना पुराना है। यहाँ सबसे पहले आपको इस मंदिर के सामने नंदी जी की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति दिखेगी। इतिहास की माने तो इस मंदिर में कई रहस्य दफन हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ne बनवाया था, जिसके रिगार्डिंग एक बहुत ही प्यारी कथा प्रचलित है। महाभारत युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, लेकिन फिर भी युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। पर जब इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वे सब ऋषि वेद व्यास के पास पहुँचे। और फिर वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राजपाट सौंपकर द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब काशी में उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले, तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। जहाँ भी जाते भगवान शिव को खोजते, और शिव जी वहीं से गायब होकर कहीं और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर छिप गए। अब लोकल्स का मानना है कि जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, तो उनसे छिपने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण किया और गाय के झुंड में जा मिले। लेकिन भीम ने उन्हें स्पॉट कर लिया। जैसे ही भीम ने सबको बताया, वो रहे महादेव। महादेव पांडवों को अपनी ओर आता देख नंदी के रूप में ही जमीन में समाने लगे, और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया, और वही हिस्सा धरती के बाहर रह गया, जो कि पिरामिड शेप में शिवलिंग में बदल गया। पांडवों की निष्ठा देख शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने शिव जी का धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था, वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब शिव जी का बैल रूप धरती में समाया था, उस समय बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी। और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन 4 स्थान को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से रिगार्डिंग कई और मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है। पर आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन प्लीज यार, महादेव का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मानते हो ना? तो कर दो। जय श्री केदार।